पिछले पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि जब लेखक विदेश पढ़ने जाया करते थे तो क्या है, उनकी दादी नानी जाते पर यह गीत गाती थी, मेरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, तो राम घर लौटे ही। तब क्या है, इस गाने का अर्थ उन्हें समझ में नहीं आता था। जाने का नाम सुनते ही दादी नानी काफ़ी विह्वल हो उठती थी और जब लौटते थे तो बहुत खुश हो जाती थी। तो यहाँ पर वही लेखक कहते हैं कि जब वे छोटे थे तो इसका दुख उन्हें नहीं समझ में आता था, पर अब क्या है, वे समझते हैं कि पुत्र विछोह हो क्या होता है। वे सोचते हैं हमेशा क्या है, घंटे भर के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो हम क्या है सोचते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई बुरा कुछ ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, सब क्या है, माता पिता उद्विग्न हो जाते हैं, मतलब अगर समय पर वक्त पर नहीं लौटते हैं तो उद्विग्न हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की चिंता क्या है, हर माता पिता में आती है और यहाँ पर वे सोचते हैं तो कौशल्या पर क्या बीता होगा। और हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों कौशल्याएँ हैं जिनके संतान जो हैं विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं या काम से जाते हैं, तो वहाँ पर उन पर क्या बीतती होगी। पेज नंबर 5 पढ़ेंगे। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ इसलिए राम के राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्य के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता, वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे मुकुट ना भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। अब देखो, जब अभिषेक की बात चली तो क्या है, रात को सभी जानते थे कि सुबह क्या है, राम जी का अभिषेक होने वाला है, मगर सुबह होते ही क्या हो गया, सब कुछ बदल गया। राम जी को क्या है, राज्य अब जो वस्त्र है सब कुछ उन्हें त्यागना पड़ा, रथ छोड़ना पड़ा, भोजन त्यागना पड़ा। तो वे वनवासी के रूप में वहाँ से सब कुछ त्याग कर निकल पड़ते हैं, वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी ना भीगने पाए। तो यहाँ पे देखो, राजा जी निकलते हैं जहाँ पर सभी यही कहते हैं कि राम जी का मुकुट ना भीगे, ये लक्ष्मण का पटुकवा मतलब दुपट्टा ना भीगे, और अखंड सौभाग्यवती ना भीगने पाए, अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर ना भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, खुद भीग जाए, मगर सिंदूर नहीं भीगना पाए। राम तो वन से लौट आए। अब देखो, राम जी तो लौट आए, सीता को लक्ष्मण दोबारा फिर क्या करते हैं, निर्वासित कर आते हैं। पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही थी। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गवार आदमी भी लगा सकता है। वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। तो यहाँ पर देखो, राम जो हैं, देखो सीता को फिर से पुनर्निर्वासन होता है, मगर राम जी क्या अयोध्या में रहते हुए भी वे निर्वासित जीवन जी रहे थे। क्यों? क्योंकि संग कौन नहीं थी, सीता नहीं थी। उन्हें क्या है, राजपाट तो संभालना पड़ रहा था, अयोध्या में बैठे, मगर क्या है, उन्हें ऐसा लग रहा था वे काल कोठरी में बंद हैं। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है। तो यहाँ पर देखो, एक कौशल्या नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों कौशल्याएं हैं जो अपने संतान के लिए क्या है, इसी प्रकार दुखी हैं।
मोरे राम के भीजे मुकुटवा। मेरे संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम घर लौटेंगे, कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? तो यहाँ पर क्या है, माता जी को हमेशा चिंता होती है अपने संतान के प्रति कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। हर मोड़ पर क्या है, उन्हें चिंता होती है। मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसका निर्वासित होना पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशवादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रहते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों से झांकता हूँ, तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार ना दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट आंधाई हुई अंधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का ताम झाम धुओं की गांठों की अंबार दिखता है और मंगलवाद ढेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारवदार की उनसांस में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। अर्थात यही कहना चाहते हैं लेखक कि अगर मन उदास रहे तो आसपास का वातावरण सब कुछ उदासीन लगता है। तो यहाँ पर देखो, चाहे शुभ काम हो, मतलब अगर मन उदास हो ना, सामने तुम्हारा अगर मतलब टेस्टी टेस्टी खाना रखा जाए, बिरयानी भी रखा, तो उसमें भी स्वाद नहीं लगेगा। तो लेखक वही कहते हैं, जब मन उदास होता है तो सब कुछ फीका लगता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है वो मैं आपको पार्ट 5 में समझाऊंगी। धन्यवाद।